सहित गादी धरूं, सुनिए पवन कुमार। कि जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव में सोगा, अरे बंसी बट सोवट नहीं, श्री राधा कृष्ण सोना। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब कुछ दीना आपने और मैं भेंट करूं क्या नाथ, मेरी नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, हे राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
जीवन नील मणि रे नंद लाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले ओ गोपाल मुरलिया वाले हो लाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि नंद लाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले ओ श्री राधा जीवन नील मणि रे नंद लाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि गुणलाल मुरलिया वाले राधे मेरी श्यामा श्यामा मेरी राधे गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि नंद लाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया वाले श्री श्यामा जीवन नील मणि नंद लाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नील मणि गोपाल मुरलिया जय जय श्री राधे श्याम सुखदेव जी महाराज शिवरंजनी में कहते हैं राजन भगवान की महती कृपा का फल है मानव जीवन और मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के चरण लेकिन बीच में माया आकर के व्यवधान डाल देती है और माया का दूसरा नाम है नर्तकी नर्तकी बोला है संतों ने माया को प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण अब ये माया रूपी नर्तकी जो है वो कभी मोबाइल में भी घुस जाती है कथा सुनने ही नहीं देती इसलिए जब भी कथा में आए तो मोबाइल को कृपया साइलेंट तो कम से कम कर दें अब ये नर्तकी रूपी माया से हमारा पीछा कैसे छूट सकता है केवल और केवल भगवान के कीर्तन से कि कलयुग सम नहीं आन युग और जो नर कर विश्वास कहीं सुनई जिगा वहीं भवतर भी नहीं प्रिया कलयुग सम नहीं आन युग भले ही दुनिया के लोग कलयुग की बहुत बुराई करें लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी जी कि कलयुग के बराबर कोई युग अच्छा है भी नहीं सतयुग में 1 लाख मनुष्य की आयु 10-20 हजार साल तो भजन करना ही पड़ेगा जी त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु 1500 साल तो भजन करना ही पड़ेगा जी द्वापर में मनुष्य की 1000 वर्ष की आयु 150 साल तो भजन करना ही पड़ेगा जी कलयुग में आयु ही 100 वर्ष की है और उसमें अब कलयुग देवता ने थोड़ी छूट भी दे दी बोले मैं 100 साल तक किसी को परेशान नहीं करूंगा 65-70 पे उसकी लीला खत्म कर दूंगा
हाँ, क्यों परेशान हो खामोखा 100 साल तक? तुम्हारी छुट्टी में 65-70 पे ही कर दूंगा, चलो। लेकिन आश्चर्य की बात बताऊं, जब महाकलयुग आएगा ना, तो आदमी की आयु 10-15 साल ही रह जाएगी। 10 साल का मनुष्य तो बाबा भी बन जाया करेगा। इतनी छोटी लंबाई हो जाएगी मानव की कि वो चना के पेड़ के नीचे भी छांव ले सकता है। कीड़े मकोड़ों की तरह हमारा जीवन हो जाएगा। सगे संबंधी, धर्म, शर्म, कर्म, ये सब लुप्त हो जाएंगे। और कथा बथा तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगी जैसे कभी कोई त्रेता युग की बात हो, द्वापर युग की बात हो। ऐसा भी एक दिन आएगा शायद। अब आप कहेंगे पंडित जी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 60-70 साल पहले पूरे 84 कोस में शराब के ठेके नहीं थे। लोग इस ब्रज की पवित्र भूमि में बोलो जय श्री कृष्ण। लोग इस ब्रज की पवित्र भूमि में जैसे ही प्रवेश करते थे तो अपने आप को धन्य मानते थे। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई कि यदि आंखों पर पट्टी बांधी जाए और तुम्हें सूरदास बना करके डंडा हाथ में दे दिया जाए और आपको शराब की लत लग रही हो, तलब लग रही हो, तो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो अमृत की दुकान मिल ही जाएगी लोगों को। अमृत की दुकान तो इसलिए कह रहा हूं जैसे देवताओं को अमृत बांटा था ना भगवान ने, तो लाइन लगा के बैठ गए थे। ऐसे शाम को कैसी भीड़ लगाते हैं लोग। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्वेदः। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये 4 जगह पर कलयुग रह रहा है। सबसे पहले जुआ, जो जुआ खेलते हैं समझो कलयुग के पक्के भतीजे हैं। दूसरा है शराब पीना। तीसरा है परस्त्री गमन करना, वैश्याओं के पास जाना। और चौथा है हिंसा, निरपराध जीवों को मार के खाना। इसमें भी कलयुग का वास है। आप दिल पर हाथ रख करके और सोच लेना कि इन चारों में से मैं कोई काम तो नहीं करता। और यदि आप इनमें से कोई काम नहीं करते तो निश्चित है कि आप कलयुग के घेरा में नहीं हो भी। नहीं तो कलयुग की चाकी हो ऐसी चल रही है कि इसमें कोई बचता ही नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, केवल इस युग में भगवान के कीर्तन मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। आपने देखा होगा शुरू के दिन कितना मधुर कीर्तन हुआ था। और ये कीर्तन का ही फल है कि इस कथा में कोई विघ्न बाधा नहीं आई, किसी का मन दुखी नहीं हुआ। और सच पूछें तो जितना सोचा नहीं था उससे दुगना हो गया। श्रोता प्रसन्न है, वक्ता प्रसन्न है। हारमोनिया वाला तो इतना बैरागी हो गया कि उसने तो चाय ही छोड़ दी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी तो लग्गा लगाया है, पता नहीं क्या क्या छोड़ेगा। कह रहा था बीड़ी भी पीता हूं, बीड़ी भी छोड़ूंगा, गुटखा तो मैंने छोड़ ही दिए। मैंने कि भैया ये सोबत का असर है।
ऐसे बनो कि दुनिया तुम्हारे रंग में रंग जाए, तुम किसी के रंग में मत रंगो। तुलसी संगत साधु की हरें कोट अपराध। बहुत सुंदर प्रसंग कहने जा रहे हैं सुखदेव स्वामी, और वह प्रसंग मेरी किशोरी जी से ही जुड़ा हुआ है। शिवरंजनी में कहते हैं कि राजन, एक दिन माता देवकी के मन में भाव आया और वसुदेव जी के पास जाकर के बोली, अजी सभी सुख नंदरानी को मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब से लाला जन्म लेकर के आए, आपने गोकुल भेज दिया, गोकुल से पढ़ आया, वृंदावन से आया तो आपने से गुरुकुल भेज दिया। इतने बच्चों की मां होने के बाद भी, और मैं एक भी दिन अपने बच्चों को गोद में नहीं खिला पाई। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने लाला कन्हैया को गोद में बिठा करके ही भोजन कराऊंगी अपने हाथ से। मां का भाव है। वसुदेव जी बोले, कराओ ना, कौन मना करता है, तुम तो उसकी मां हो ना। रसोई घर में गई, बड़े प्रेम से मेरे गोपाल के लिए भोग बनाया, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, भोग बनाए, और सोने की थाली में चांदी की कटोरियों में रख करके और मेरे गोपाल के कक्ष की ओर जाने लगी। अचानक याद आया, अरे मैंने लाला के लिए माखन मिश्री तो रखा ही नहीं। दौड़ी दौड़ी गई रसोई घर में और एक सुंदर कटोरी में माखन मिश्री भी रख करके लाई, और जैसे ही कृष्ण के कक्ष की ओर मां गई और माता देवकी के हाथों में भोजन थाली देखी, और भोजन थाली में जब माखन मिश्री की कटोरी देखी, तुरंत मैया यशोदा की याद आ गई। रो पड़े मेरे गोपाल। मैया तो एकदम घबरा गई, क्या हो गया? अरे अरे, पहली बार तो भोजन कराने के लिए आई और ये मुझे देख के रोने लगा। भोजन की थाली रख करके सीधे महाराज वसुदेव के कक्ष में गई और कहने लगी, अजी आपको तो फुर्सत ही नहीं है, आपको तो समय ही नहीं है, जब से देखो आया है रोता ही रहता है। वसुदेव कहते हैं, कभी गोद में खिलाया नहीं। हम क्या जाने कि कृष्ण को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। आज मेरे गोपाल ने भोग नहीं लगाया। महाराज वसुदेव भूखे रह गए, महारानी देवकी भूखी रह गई, समस्त प्रजा के यदुवंशी। ये बात धीरे धीरे उद्धव के कानों तक गई और उद्धव आकर के महाराज वसुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोले, क्या बात है महाराज, मैंने सुना है कि आज किसी ने भोजन नहीं किया। क्या गोविंद आज भूखे रह गए? इशारा करके वसुदेव जी ने कहा, उसी से पूछ के आओ, मैं क्या जानूं उनका स्वभाव कैसा है। मैं जाऊंगा, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं जाकर के और उनसे निवेदन करूंगा। धीरे 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 उद्धव जी पहुंचे हैं कक्ष की ओर। देखा तो भगवान उदास बैठे हैं वहां। हाथ जोड़कर के उद्धव ने कहा, क्या बात है,
आज आपने भोजन नहीं किया। आप जानते हैं ना केशव, जब तक आप भोजन नहीं कर लेते तब तक कोई भोजन नहीं करता है। हमसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, क्या अपराध हो गया? क्या हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते? क्या यदुवंशी आपकी सेवा में तत्पर नहीं रहते? कृष्ण अपने मंच से उठे और उद्धव को गले लगा करके रोने लगे। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छान, जब ही सुरत आवत बा सुख की, जिए उमगत सुध नाही। मैं बहुत प्रयास करता हूं कि इन ब्रजवासियों को भूल जाऊं, लेकिन जितना भूलना चाहता हूं ये यादें उतनी दिल में आ ही जाती हैं। एक बार तुम जाओ और जाकर के उनसे कहना कि वो क्यों याद करते मुझे। मैंने वर्षों पहले उस ब्रज को छोड़ दिया है। तुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा सा दूध कम पीता, मैया दुनिया भर के आचार्यों को बुला लाती, वैद्य आ जाते, मैं थोड़ा गंभीर होकर के बैठ जाता किसी कोने में, मैया दुनिया भर के ब्राह्मणों को बुला लाती। महाराज आज मेरो लाला उदास क्यों है? तनिक आप या की नवज पकड़ के देखो, कहीं या को कोई तकलीफ तो नहीं है। राधा रानी का सर्वस्व केवल मैं था। एक बार तो जाओ। उद्धव ने टेढ़ी नजर से कहा, वाह रे कन्हैया, याद आ रही है? आपको याद आ रही है? अरे आप कोई मनुष्य नहीं हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, भगवान हैं। और क्या कहा? संदेश लेकर के मैं जाऊंगा? आप जानते हैं ना मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। संसार के जितने भी ज्ञानी हैं वो सब मुझे प्रणाम करने के लिए आते हैं। मैं जब वेद के मंत्र बोलता हूं तो दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनका उत्तर दे सके। वे बेचारे अनपढ़ गमार ग्वालिन क्या समझेंगे इन वेद मंत्रों को? भगवान ने कहा, ओ हो, इतना अभिमान इसके मन में, ये इन ग्वालिनों को अनपढ़ कह रहा है, ये गवारिन कह रहा है राधा रानी को, जबकि ये मूर्ख जानता नहीं है कि जिन गोपियों ने और मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, भगवान ने उसकी बात को मन में ही रख लिया और बड़े विनम्र भाव से बोले, कोई बात नहीं, वे बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो जरूर समझ जाएंगे। वह जरूर समझ जाएंगे। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है केशव। निवेदन केवल इतना करना है कि ज्यादा देर तक मैं ठहर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं ना मैं महामंत्री हूं।
और एक महामंत्री की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। उसे कभी सेना देखनी पड़ती है, कभी महलों के कर्मचारियों को भी देखना पड़ता है, कभी प्रजा को भी देखना पड़ता है। आपके संदेश देकर के मुझे तुरंत आना होगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा वहां मन नहीं लगे तो शीघ्र ही चले आना। उद्धव प्रणाम करके जाने लगे। भगवान ने कहा सुनो, ये मेरी मोर पंख और ये कारी कांवर भी ले जाओ, क्योंकि ब्रजवासी तुमसे बातें नहीं करेंगे, वो किसी को नहीं मानते। उनका तो एक ही भाव रहता है कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, किशोरी जी ही हमारी सब कुछ है। जब तुम इस मोर पंख को दिखाओगे, इस कारी कांवर को उनको दिखाओगे, तो शायद उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये जरूर कृष्ण का भेजा हुआ ही उनका मित्र है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्रभु को प्रणाम करके उद्धव प्रेम नगरी वृंदावन की ओर चल पड़ा। हे राजन, शिवरंजनी में समझो कि वो सभी ग्वाल वाल जो हैं वह मथुरा वाले मार्ग पर आके बैठ जाते, टकटकी लगा करके देखते रहते, हमारो लाला आरो होगो, हमारो कन्हैया आरो होगो, हमारो गोपाल आरो होगो। सुबह से शाम हो जाती पेड़ों के नीचे बैठे बैठे, लेकिन कृष्ण नहीं आते। हताश निराश होकर के फिर मां के पास चले जाते और प्रणाम करके कहते, मां आज भी नहीं आयो, बापू हमारी याद क्यों नहीं आती है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई? अरे एक बार कहता तो सही, उसे सुधारने का मौका तो देता। रात में मां की गोद में सोते, नींद आती ही किसे थी, और मन में सोचते कि हे विधाता ये रात जल्दी खत्म हो जाए, क्या पता कि कल उम्मीद की किरण निकले और कल मेरा गोपाल मुझे मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि रोज की भांति वहां मथुरा वाले मार्ग पर बैठे थे। ओहो, दूर कहीं से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। रथ की ध्वजा चमक रही है। कुछ सखा पेड़ के ऊपर बैठे हैं और उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये तो वही रथ है, ये बिल्कुल वैसा ही रथ है जिसमें मेरे गोपाल बैठ करके गए थे। शायद आज उन्हें अवकाश मिल गया, शायद उन्हें आज हमारी याद आ गई और शायद वो रथ में आ रहे होंगे। अरे सुबल तो श्री दामा मधुमंगल कहां गए सब? अरे देखो रथ आ गया। एक सखा उदास होकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। आने दे बापू, 3 दिन तक तो मुकु बात ही नहीं करनी है। परसों की कह के गया और बरसों में लौटना है। सब सखा दौड़ने लग गए, लेकिन उदास होने वाला सखा मन में सोचने लगा, अरे रूठ बाद में लो, मेरा कन्हैया इतने वर्षों के बाद आयो है तो कम से कम एक बार उसे गले से तो लगा लो। और रूठने वाले सखा का मन नहीं माना। सुखदेव जी कहते हैं वह भी उन सखाओं के पीछे दौड़ गया। लाला आ गए हो, कन्हैया आ गए, गोपाल आ गए हो कह करके, और सब ब्रजवासियों ने उस रथ को चारों ओर से घेर लिया।
पर्दा हटाया। एक ने दूसरे से कहा, लाला ना कोई और है, अगर कृष्ण होता तो इतनी देर कभी करता ही नहीं। मनसुखा श्री दामा बोले, वो हमारे बगैर एक क्षण नहीं रहता था, और वो हमें देखते ही क्या रथ से नहीं कूदता। बेचारे चित्र लिखे से खड़े रह गए और देर से उसे देखने लगे कि ये कौन है, क्योंकि पहली बार ब्रजवासियों ने उद्धव को देखा था। और उद्धव जो थे ना, वो बिल्कुल कृष्ण के जैसे ही लगते थे। कृष्ण भी सांवले हैं, उद्धव भी सांवले हैं। और उद्धव ने मेरे गोपाल की कारी कमरिया उड़ रखी है, अपने हाथ में मोर पंख ले रखा है। उद्धव ने साहस करके उन ब्रजवासियों से कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कौन है आप? आप तो हमारे लाला तो नहीं हो। उद्धव ने विनम्रता से कहा, आप मुझे साधारण मत समझना। बृहस्पति का नाम सुना है, देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, उद्धव कहता है वो ही मेरे गुरु हैं। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। ब्रजवासी नहीं बोले, मैं क्या लेना देना किसी के शिष्य से। उद्धव ने प्रभाव जमाने के लिए यह भी कहा कि मैं यदुवंशियों का महामंत्री भी हूं। ब्रजवासी नहीं बोले। अचानक कृष्ण की बातें याद आ गई कि वो मेरे अलावा किसी को जानते नहीं और जानना चाहते भी नहीं। अरे सुनो, मैं कन्हैया का मित्र भी हूं। इतना सुना मनसुखा श्री दामा बोले, वाह रे कन्हैया, इतने वर्षों के बाद याद आई तो मित्र को भेज दिया, स्वयं फिर भी नहीं आया तू। मेरे पास समय नहीं है, 2 बजने वाले हैं। मुझे नंद रानी यशोदा का मार्ग बताइए, मुझे नंद बाबा का महल बताइए, मुझे थोड़ी देर में उनको प्रणाम करके संदेश देकर जाना होगा। मैं परदेशी हूं, पहली बार इस ब्रज वृंदावन में आया हूं। श्री दामा सुबल तोस कहने लगे, अरे उद्धव, क्या करोगे मार्ग पूछ करके? क्या रखा है उस नंदरानी के महल में? क्या करोगे नंद बाबा की चौपाल पर जाकर? अब वहां कोई गोपी शिकायत लेके नहीं जाती, कोई सखा उस चौपाल पर खेलने नहीं जाता, क्योंकि जब से प्राण वल्लभ गोविंद चले गए, मानो ऐसा लगता है कि सभी सखाओं की जो बाल्य अवस्था खत्म हो गई। सभी गोपियों की मन की जो इच्छाएं थी वो नष्ट हो गई। गायों की चंचलताएं खत्म हो गई।